उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वह टॉपिक प्रमुख रचनाएं या फिर कृतियां। ठीक है, हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आया हूं और यह जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह जीवन परिचय जो हर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय करेंगे, उसके बाद हम इसका साहित्यिक परिचय करेंगे और लास्ट में हम इसकी जो है इम्पोर्टेंट रचनाएं यानी कृतियां बताएंगे। लेकिन शुरुआत में इसका जो है जीवन परिचय करेंगे जो मैंने सरल तरीके से लिख रखा है, जैसे कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना ग्राम में हुआ था। यानी हिंदी के जो प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं, कौन है साहित्यकार? हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के, कौन सा जिला है? बस्ती जिला। वहाँ पर अगौना ग्राम है यानी अगौना गाँव है, वहाँ पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है जन्म हुआ था। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रपली शुक्ल था जो सुपरवाइजर कानून गो थे। यानी इनके पिता का नाम, इनके फादर का नाम था भाई पंडित चंद्रबली शुक्ल था जो सुपरवाइजर कानून गो थे। ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इस प्रकार से है, बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। यानी जो बालक रामचंद्र शुक्ल जी जो है, इन्होंने भाई जो अपनी एंट्रेंस की पढ़ाई यानी हाई स्कूल की जो परीक्षा है, जो पढ़ाई है, मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से इन्होंने उत्तीर्ण की यानी कि पास की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट है, गणित में कमजोर होने के कारण उनकी आगे की शिक्षा नहीं बढ़ सकी। यानी ये गणित में यानी जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो होता, इस मैथ सब्जेक्ट में ये कमजोर थे, इनकी वजह से इनकी जो आगे की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो नहीं बढ़ सकी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से, इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। यानी उसके बाद इन्होंने जो मिर्जापुर का जो न्यायालय है वहां पर नौकरी कर ली, जॉब करनी शुरू कर दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, क्लियर? उसके बाद किंतु स्वभावानुकूल ने होने के कारण यह नौकरी छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी कहने का मतलब है किंतु स्वभावानुकूल ने होने के कारण यह नौकरी भी इन्होंने छोड़ दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और उसके बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए यानी ड्राइंग के जो है टीचर बन गए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। यानी इसी बीच जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो स्वाध्याय से यानी घर पर इन्होंने जो खुद से जो है इन्होंने हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, बंगला भाषा यानी आदि भाषाओं में इन्होंने अच्छा ज्ञान, अच्छी नॉलेज प्राप्त कर ली। ठीक है, और प्राप्त करने के बाद जो है पत्र पत्रिकाओं में भी इन्होंने जो है भाई लिखना आरंभ कर दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के परा अध्यापक पद पर हो गई। यानी उसके बाद जो है इनकी नियुक्ति जो भाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के परा अध्यापक पद पर हो गई। किसकी हो गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हो गई। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। नेक्स्ट है, इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया।
यानी यह जो पद जो था हिंदी विभाग का पद, इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन हो गया। क्लियर यहाँ। उसके बाद चलते इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वह टॉपिक है साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय भी मैंने बहुत सरल तरीके से और इजी तरीके से लिख रखा है, जो इस प्रकार से मैंने लिख रखा है। हिंदी निबंध को नया आयाम प्रदान करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार एवं युग परिवर्तक साहित्यकार थे। उसके बाद नेक्स्ट है, इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग की संज्ञा दी गई है। यानी इनका जो समकालीन हिंदी गद्य का जो काल जो था, उस काल को भी भाई शुक्ल युग का काल की संज्ञा दी गई है। इतना इम्पोर्टेंट ये हैं, गद्य काल के लेखक हैं यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। भाई जो हिंदी साहित्य का जगत जो है, उस जगत में इसको भाई आलोचना का सम्राट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। इनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप हिंदी को विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सका है। यानी इनकी जो साहित्यिक सेवाएं हैं, उन सेवाओं के फलस्वरूप, उसके अकॉर्डिंग, उसके द्वारा हिंदी को विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सका है। इसकी बदौलत से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बदौलत से। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सरल तरीके से, इजी तरीके से साहित्यिक परिचय कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद चलते इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वह टॉपिक है रचना, यानी कि प्रमुख रचनाएं या फिर कृतियां। ठीक है, जो इस प्रकार मैंने लिख रखी हैं सरल तरीके से, आसान तरीके से। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं इस प्रकार से, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, इनकी रचनाएं, इनकी कृतियां मैंने इस प्रकार से लिख रखी हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, और कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं। सबसे पहले नंबर पे निबंध संग्रह, जो इस प्रकार मैंने लिख रखी, जैसे कि चिंतामणि, इसके 2 भाग हैं। उसके बाद है विचार विधि। दोबारा पढ़ेंगे। पहले नंबर पे क्या है भाई? पहले नंबर पे निबंध संग्रह, और उस निबंध संग्रह में चिंतामणि जिसके 2 भाग, उसके बाद विचार विधि। नेक्स्ट है यानी सेकंड नंबर पे आलोचना, जो इस प्रकार से, जैसे कि सूरदास, त्रिवेणी आदि। दोबारा पढ़ेंगे आलोचनाओं को भी भाई, सूरदास, उसके बाद त्रिवेणी आदि। ये इनकी भाई इंपॉर्टेंट आलोचनाएं हो जाएंगी। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है संपादन, तीसरे नंबर पर यानी कि थर्ड नंबर पर, जैसे कि तुलसी ग्रंथावली, उसके बाद है जायसी ग्रंथावली आदि। ये इनकी इंपॉर्टेंट संपादन। दोबारा पढ़ेंगे तुलसी ग्रंथावली, उसके बाद भाई जायसी ग्रंथावली। ये इनकी संपादन रचनाएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं जो है सरल तरीके से यानी इजी तरीके से क्लियर कर दिए। इवन यहाँ पर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय भी मैंने सिंपल तरीके यानी आसान तरीके से, इजी तरीके से क्लियर कर दिया है। ठीक है ना। इसी तरह का अगर आपको जो है अदर जीवन परिचय की वीडियो चाहिए, जैसे कि सूरदास का जीवन परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय, कबीरदास का जीवन परिचय, सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय, महादेव वर्मा का जीवन परिचय, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर आपको सभी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की वीडियो मिल जाएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी दबा देना है। जय हिंद।